दोस्तों पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में बड़ा होने वाला है, क्योंकि वहां से जो वीडियो निकलकर सामने आ रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की जो बात चल रही थी, अब उसी को लेकर कुछ बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका के 2 विमान कार्गो यानी सामान लेकर उतर चुके हैं। अब यह कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों तक इस्लामाबाद में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, यानी कि 10 दिनों तक कर्फ्यू जैसे हालात इस्लामाबाद में बना दिए गए हैं। क्या ट्रंप भी आ सकते हैं? लेकिन इसी बीच ट्रंप ने ईरान को एक और गीदड़ भभकी दे दी है, यानी ट्रंप की एक नई धमकी ईरान को मिल गई है कि अगर वो डील पर साइन नहीं करता है तो पूरे ईरान को उड़ा दूंगा। यानी इससे पहले भी वही धमकी दे रहे थे कि अगले 24 घंटे में वो तबाही मचाऊंगा जो दुनिया ने देखा नहीं होगा, सारी सभ्यता भूल जाऊंगा। अब फिर से उसी राह पर ट्रंप लौट आए हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि डील होने जा रही है। हमारे प्रतिनिधि यहां से निकल चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर बातचीत होगी। जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है वो 10 दिनों के लिए जारी की गई है दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान में अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या शांति हो पाएगी या फिर और भयानक तबाही आने वाली है? ये वीडियो देखिए, अमेरिका का कार्गो जहाज है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सामानों को लेकर, कार को लेकर और ऐसी तमाम जरूरियात को चीज को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उतर चुका है। लेकिन ट्रंप ने ईरान को क्या नई धमकी दी है, उसके जवाब में ईरान ने क्या कुछ कहा है, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यह समझेंगे कि आखिर जो ये शांति वार्ता हो रही है दूसरे दौर की वार्ता है, लेकिन वार्ता से पहले ही ट्रंप ने ईरान को नई गीदड़ भभकी दे दी है। ईरान ने भी पलटवार करके साफ कह दिया है कि हम ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं और ना ही दबने वाले हैं। हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे, अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो हम किसी भी सूरत में किसी के सामने ना तो सरेंडर करेंगे, ना तो झुकेंगे और ना ही किसी दूसरे की शर्तों पर शांति वार्ता पर साइन करेंगे। लेकिन ट्रंप ने क्या कुछ धमकी दी है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। देखिए, ट्रंप का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान कल हुर्मुज स्ट्रेट में गोलियां चलाने का फैसला किया, यह हमारे सीज फायर एग्रीमेंट का पूरी तरीके से उल्लंघन है। उनमें से कई गोलियां एक फ्रेंच शिप और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज पर निशाना साध कर चलाई गई। यह अच्छी बात नहीं थी। मेरे प्रतिनिधित्व इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वे कल शाम बातचीत के लिए वहां होंगे। ईरान ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर रहे हैं, जो अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है। वे बिना जाने हमारी मदद कर रहे हैं और बंद रास्ते से उन्हें हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में कई शिप अभी IRGC की तरफ से सामान लोड करने के लिए यूएस, टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का जा रहे हैं। हमेशा सख्त आदमी बनना चाहते हैं। हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे मानेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऐसी तबाही मचाएगा कि जिसके बाद ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वे नहीं मानते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरान में हर एक पावर प्लांट और हर एक ब्रिज को खत्म कर देगा। अब और नहीं मिस्टर अच्छा आदमी, वे जल्दी नीचे आएंगे, वे आसानी से नीचे आएंगे और अगर वे डील नहीं लेते हैं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, क्योंकि मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, जो पिछले 47 सालों से दूसरे राष्ट्रपतियों को ईरान के साथ करना चाहिए था। अब ईरान किलिंग मशीन के खत्म होने का समय आ गया है। जरा आप सोचिए कि एक बार ट्रंप ने सेम यही धमकी ईरान को दी थी कि 24 घंटे में वो तबाही मचाऊंगा कि एक भी पावर प्लांट नहीं बचेगा, एक भी ब्रिज नहीं बचेगा। लेकिन ईरानियों ने जिस जज्बे के साथ सड़कों पर उतरकर रेलवे, पुल और ऐसे तमाम चीजों को, पावर प्लांट को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जज्बे के साथ बाहर आए थे, ईरान के इस जज्बे को देखकर दुनिया भी हैरान रह गई थी कि एक तरफ सनकी व्यक्ति है जो मारने की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब तबाह कर दूंगा। लेकिन ईरानियों के पास कौन सा वो जज्बा है कि जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतर आए हैं, उनको डर नहीं लगता है। उसके बाद ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटाए थे। अब फिर से वही गीदड़ भभकी ईरान को ट्रंप ने दे दी है
कि वो कुछ करूंगा जो मुझे करना चाहिए था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि किसके साथ क्या कुछ करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यहां पर यह जाननी है कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा था कि अगर डील पर आगे बात होती है, साइन होगी, तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, पाकिस्तान में खुद आऊंगा और उसके बाद मैं उस पर एग्रीमेंट करूंगा। क्या दोस्तों, ट्रंप भी आ सकते हैं? क्योंकि जो सामान आया है, अगर उन सामानों को आप देखेंगे तो उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के सामान हुआ करते हैं, जो कार्गो जहाज इस्लामाबाद में उतरा है। यानी इससे साफ जाहिर हो गया है, क्योंकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है वो 10 दिनों के लिए है। यानी कि दूसरे दौर की जो शांति वार्ता होगी वो काफी लंबी चलने वाली है। और अमेरिका भी यही मन बना के आ रहा है कि किसी भी सूरत में वो ईरान के साथ डील कर पाए, ताकि उसकी जो साख अभी दुनिया के सामने थोड़ी बहुत बची हुई है वो बाकी रह जाए। क्योंकि ईरान तो मानने वाला नहीं है। ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तें ये हैं, 10 शर्तों पर अगर आप समझौता करते हैं तब हम तैयार हैं, वरना हम समझौता आपसे नहीं कर सकते हैं। यानी कि ईरान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब अमेरिका को ईरान की शर्तों के सामने सरेंडर करना है, ट्रंप को ईरान की शर्तों पर ही मंजूरी देनी है, डील पर साइन करना है। लेकिन दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं नहीं मान रहा हूं, यानी मैं ईरान को झुकाना चाहता हूं। लेकिन ईरान और ईरानियों ने यह बता दिया है कि उनके अंदर इतना जज्बा है कि आप कुछ भी कर लें, वो डरने वाले, घबराने वाले, पीछे हटने वाले और सरेंडर करने वाले नहीं है। अब देखिए, जो जहाज आया है उस पर हम बातचीत करते हैं कि आखिर उसमें कैसा सामान आया है और उसके संकेत क्या हैं। इस्लामाबाद से अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक सोमवार, मंगलवार को वेंस और विटकॉफ के आने की संभावना है। सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार या उसके बाद कोई और भी आ सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आने वाले हैं। यानी कि ईरान जो कह रहा था कि हमारी शर्तों पर समझौता होगा, हम अपना यूरेनियम किसी और देश को या फिर अपने दुश्मन देश को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ईरान की मिट्टी जैसा है। जितनी हम ईरान की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, उतना ही हम अपने एनरिच्ड यूरेनियम से ही मोहब्बत करते हैं। किसी भी सूरत में हम ये अपने दुश्मन देश को नहीं सौंप सकते हैं। देखिए, हालांकि इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं वो 10 दिनों के लिए बताए जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बड़े इवेंट में वक्त लग सकता है। उसमें सऊदी अरब जैसे देश से भी मेहमान आ सकते हैं। वहां बातें तमाम हैं, उन उम्मीदों के सच होने का इंतजार है। ये पत्रकार उमा शंकर सिंह हैं, जो विदेश की तमाम जानकारियां देते हैं और इनकी अच्छी खासी पकड़ है। वो साफ बता रहे हैं कि इस डील वार्ता में कई और देशों के मेहमानों को भी बुलाया जा सकता है। सऊदी अरब के भी कुछ मेहमान इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है वो 10 दिनों के लिए है। यानी साफ संदेश है कि किसी भी तरीके से अमेरिका ईरान को मनाने की कोशिश करेगा और अपने उस सुपर पावर को जो दुनिया के सामने दिखाना चाह रहा था उसको बरकरार रखना चाहता है। इसलिए दूसरे दौर की जो शांति वार्ता हो रही है वो 10 दिनों के लिए रखी गई है। तो दोस्तों, आपको यहां पर यह भी जानना होगा, जिस तरीके से ट्रंप कह रहे थे कि 4 दिनों के अंदर ईरान को खत्म कर दूंगा, उसका नेतृत्व हमारे सामने सरेंडर करेगा, रिजीम चेंज होगा, उसके बाद हम ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जिनके जरिए से आसानी से डील हो सकती है। लेकिन ईरान के नेतृत्व ने यह साफ दर्शा दिया है, ना तो रिजीम चेंज हुआ, ना ही सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही वो सरेंडर करने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप ये कह रहे थे कि वेनेजुएला के बाद अब वो दूसरा नंबर ईरान का है, जो ईरान उसके सामने सरेंडर करेगा। दुनिया भी यही समझ रही थी कि जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ट्रंप ले आए थे, उसी तरीके से ईरान में भी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ईरान और ईरानियों ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में किसी भी सुपर पावर के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वो अपने ही शर्तों पर समझौता करेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से कार्गो जहाज अमेरिका के पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, इसके मायने क्या हैं और इसके मतलब क्या हैं? जो 10 दिनों की सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है, इससे साफ लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और क्या जो ये दूसरे दौर की शांति वार्ता हो रही है, इसमें डील हो पाएगी? ईरान झुकेगा या अमेरिका झुकेगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।